3 माह में 8 ग्रामीणों की मौत, हाथियों के आतंक से दहशत में महुआ टांड़ और जगेसर बिहार क्षेत्र। 3 माह में 8 ग्रामीणों की मौत, हाथियों के आतंक से दहशत में महुआ टांड़ और जगेसर बिहार क्षेत्र। पिछले 3 महीनों में जिले के महुआ टांड़ एवं जगेसर बिहार क्षेत्र में ग्रामीण जंगली हाथियों के आतंक से दहशत में जीने को मजबूर है। रात होते ही गांव में भय का माहौल बन जाता है। बीते 3 महीनों के दौरान हाथियों के हमले में अब तक 8 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल बना है। हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद के नेतृत्व में चास स्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री संदीप सिंधे कार्यालय पहुंचे और उन्हें हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वह स्थिति से अवगत कराया। श्री महमूद ने बताया कि ग्रामीणों की रात अब अपने घरों में नहीं बल्कि आसमान के नीचे या मकानों की छत्ते पर गुजर रही है। जिसके घर खपरेल का है वे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे के पक्के मकानों की छतों पर शरण लेने को मजबूर है। प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए स्मारक पत्र में कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में इलाके में हाथियों का आतंक जारी है, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद सरकार और वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हो रही है। श्री महमूद ने मांग की है कि हाथियों के हमले में मारे गए ग्रामीणों की जिम्मेदारी सरकार और मृतक के आश्रितों को वही सुविधा दी जाए जो ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मारे गए किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिली जाती है। इस प्रतिनिधि मंडल में जय प्रकाश महतो, गुलाम रब्बानी, चमन चौधरी, वासुदेव मांझी, परमेश्वर महतो, अरुण कुमार महतो, बंधन महतो, अख्तर अंसारी, दशई रविदास तथा देवानंद प्रजापति शामिल थे। गोमिया ब्लॉक के दरहाबेड़ा, गोडरा, पालू, सिमराबेड़ा ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन हमें दिया गया है, जिसमें हाथी की समस्या के बारे में उन्होंने बात कही और यहाँ पे टॉर्च तथा अन्य सुविधा जिससे हाथी से बचाव किया जा सके, इसके बारे में कुछ डिमांड दी गई है, जो कि हम उच्च स्तर पर भी इसकी अनुशंसा कर रहे हैं। इसके बीच आपको बताना भी ये भी चाह रहे हैं कि वन विभाग के तौर से जो भी मौजा है जहाँ पे ऐसे हादसे हुए हैं वहाँ पे मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है। जहाँ पे किसी की मौत हुई है आंशिक मुआवजा देके आगे की कार्रवाई की जा रही है, तथा जहाँ पे भी धान हो, घर हो जिसकी क्षति हुई है उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो प्रोसेस टाइमली किए जाते हैं। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है टीप को टॉर्च बांटना या फिर ऐसी समस्या में हमारी QRT को वहाँ पे तैनात करना, ये सारी चीज़ें की जा रही है। ग्रामीणों की जो अपेक्षाएं हैं वो रास्त हैं, क्योंकि उन्हें समस्या हो रही है और वन विभाग इसको हल करने में तत्पर है। देखिए, वन परिक्षेत्र तेनुघाट और वन परिक्षेत्र गोमिया, जो गोमिया प्रखंड का विभिन्न पंचायत पड़ता है, खास करके कंडेर पंचायत, धवैया पंचायत, टिकाहरा पंचायत, महुआ टांड़ पंचायत, पुन्नू पंचायत, ललपनिया पंचायत भी, कोदवा टांड़ पंचायत, तोलूल पंचायत, ये सब हाथी प्रभावित है। इधर तिलैया पंचायत, कुंदा पंचायत, ये सब हाथी प्रभावित क्षेत्र है और पिछला तो 2 साल से चल ही रहा है। अभी 3-4 महीना से कम नवंबर से हाथी जो है, जो लगता है कि 80-90 की तादाद में शायद हो, 5-10 ग्रुप मिला करके प्रतिदिन किसी न किसी गांव में नुकसान पहुंचा रहा है। 24 जनवरी को जो है करमचंद मांझी नाम के एक आदिवासी का घर तोड़ा, घर से उसको चूड़ से लपेट करके जान मार दिया, उसका बच्चा भी उसमें घायल हुआ, उसका दूसरा घर को भी नुकसान पहुंचाया, उसके बाप पर 2 बार हमला हो चुका है। और 24 के बाद ठीक 26 तारीख को हमारा पालू का 9 प्राथमिक विद्यालय का भवन, उसको नुकसान पहुंचाया। आलू का फसल बर्बाद कर दिया है, धान भी बर्बाद किया था। लगातार नुकसान की कार्रवाई हाथी की तरफ से लगातार हो रहा है और ये जो है हाथी जो ग्रामीणों पर लगातार उसके जान माल पर हमला कर रहा है, 11 लोगों की मार चुका है। और जो सरकारी मदद मिल रही है वो मदद बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और उससे कुछ बनना बिगड़ना भी नहीं है। हम लोग का गर्भांश है कि सरकार की जवाबदेही है हमारी हिफाजत, हमारी संपत्ति की हिफाजत, यह हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार अभी तक बिल्कुल 2 साल के अंदर में यही देखा गया कि सरकार पूरी विफल है हमारी सुरक्षा करने में। हमको सुरक्षा प्रदान करे और जिन लोगों को हाथी मार दिया उसके फैमिली को एस्टेब्लिश करे ऑफिस ढंग से,
4 लाख से कुछ नहीं होना है, और दाह संस्कार का पैसा तो हम लोग ऐसे भी गांव में टोला में जमा करके देते हैं। ये सब कोई मुआवजा से कोई फायदा नहीं होगा। ये सरकार द्वारा क्रिएट किया हुआ समस्या है। हाथी का जो परंपरागत कॉरिडोर रहा है, जो सदियों से रहा है, उसको डिस्टर्ब करने का सरकार ने उसको डिस्टर्ब किया है। कहीं खदान खोल करके तो भारतमाला के अंतर्गत सड़क निर्माण हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, ये सब तो कर लेते हैं, वो कि विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो हाथी जो है फिर ग्रामीणों पर नहीं आता, ग्रामीणों पर हमला करता है। उस टाइम इस पर विचार वो नहीं करते हैं। इस पर विचार करें पहले, तब जाकर के निर्माण कार्य शुरू करें। ये भी हमारा ग्रीवांस है। और फिलहाल हमारी जान माल की रक्षा सुनिश्चित हो, इसका व्यवस्था तुरंत अविलंब किया जाए। नहीं तो आज तो हम लोग दे रहे हैं, ये मेमोरेंडम दिए हम लोग, हम लोग प्लानिंग बना करके हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। तो अपना घर द्वार में भी सो नहीं रहे हैं। सब अब इलाका में घूम जाइए, लोग छत्ता पर सो रहा है, जिसका छत्ता, और जिसका छत्ता नहीं हो, अगल बगल के जो भी मेरे घर वाले हैं उसके छत्ता का सहारा ले रहे हैं। ये रात होती है, क़यामत होता है लोगों का। लोग डर में जीने को मजबूर है। मतलब कि रात भर क़यामत के टाइम से जो लगता है कि कब दिन सूरज निकले, कब सूरज निकले, इस ढंग से लोगों का समय कट रहा है। इसलिए अब चैन से रह नहीं पा रहे घर में, तो हम लोग रोड पर आवेंगे, ब्लॉक जाम करेंगे, अनुमंडल मुख्यालय जाम कर देंगे, वहीं आकर के अड्डा मारेंगे, वहीं बनावेंगे, वहीं खाएंगे। यही काम करेंगे अगर अविलंब सरकार व्यवस्था कुछ नहीं करती है। धन्यवाद।